क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपका जो बेली फैट है, जो पेट की चर्बी है, वो सबसे लास्ट में कम होती है? चाहे आप डाइटिंग कर रहे हों, एक्सरसाइज़ भी कर रहे हों, लेकिन फिर भी आपका जो पेट का फैट है, वो कम नहीं होता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डायटीशियन आयशा रज़ाक। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। बेली फैट को कम करना सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप फेस, आर्म्स या लेग्स में चेंजेस देख लेते हो जब आप डाइट कर रहे होते हो या किसी भी किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ ट्राई करते हो, लेकिन आपको अपना जो स्टमक है वो बिल्कुल वैसा का वैसा फ़ील हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा होता जैसे आपका जो बेली फैट है वो कम हो ही नहीं रहा। और अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, फिर भी जो बेली फैट है वो क्यों नहीं जा रहा, वो क्यों नहीं कम हो रहा, उसके पीछे क्या वजह है? तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि बेली फैट जो है आपके बल्की फैट से डिफरेंट क्यों होता है? कौन से हार्मोन्स आपके बेली फैट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको कम नहीं होने देते हैं? और कौन से ऐसे रियलिस्टिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए बेली फैट को कम करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहली एक मेन रीज़न से कि बेली फैट जो है वो हार्मोन सेंसिटिव होता है। बेली फैट हार्मोन के लिए बहुत सेंसिटिव है, ख़ास तौर पर कोर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। और जब कोर्टिसोल ज़्यादा होता है जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस में, पुअर स्लीप जब आपकी होती है या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो इन सारे केसेस में आपके कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि फैट को स्टोर करो, स्पेशली पेट के अराउंड। इस वजह से बेली फैट आपका जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है और कोर्टिसोल जो है उसके रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस कम होगा तो आपका बेली फैट जो है वो ऑटोमेटिकली लूज़ होने में मदद मिलेगी। हाई ब्लड शुगर्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस भी फैट स्टोरेज को प्रमोट करती है और ये प्रॉब्लम खास तौर पर पीसीओएस वालों में बहुत कॉमन है। प्री डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ या सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों में ऐसा होता है कि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू होता है, जिसकी वजह से उनकी जो फैट है बेली के अराउंड वो कम नहीं हो रही होती है। जब शुगर स्पाइक्स बार-बार बढ़ती हैं, तो बॉडी समझती है कि एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट की फॉर्म में स्टोर किया जाए और जो सबसे फेवरेट जगह जो फैट स्टोरेज की होती है, वो बेली ही होती है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग करें, क्रैश डाइटिंग यूज़ करें, बहुत कम खाते हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिज़्म एक तो स्लो हो जाता है, आपके कोर्टिसोल का लेवल मज़ीद बढ़ जाता है और आपकी मसल मास जो है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। और इस कॉम्बिनेशन के रिज़ल्ट में होता क्या है कि आपका वेट हर जगह से कम होता है, सिवाय पेट के। इसलिए क्रैश डाइटिंग से बेली फैट जो है वो मज़ीद स्टक हो जाता है। सबसे जो एक कॉमन मिथ है बेली फैट के रिगार्डिंग के एब एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, तो उससे हमारा जो बेली फैट है वो जल जाता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो आपको मसल्स को तो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, लेकिन फैट लॉस पूरी बॉडी से होता है, सिर्फ़ एक जगह से नहीं हो सकता। आप बॉडी को कमांड नहीं दे सकते कि वो पेट से सिर्फ़ फैट को कम करे। एंड आपकी जो स्लीप की क्वालिटी और रिकवरी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके ओवरऑल बेली फैट के लॉस के लिए। जो आपकी स्लीप की क्वालिटी होती है, उसका एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है आपके हार्मोन्स के लेवल पर। डायरेक्टली आपके हार्मोन्स इफ़ेक्ट होते हैं। अगर स्लीप की क्वालिटी पुअर है तो आपका कोर्टिसोल लेवल भी बढ़ता है, हंगर हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बॉडी में बढ़ती है। तो कम नींद से क्या होता है, आपका जो बेली फैट है वो ज़्यादा स्टोर होता है। चाहे डाइट परफेक्ट हो, आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपका जो फैट लॉस है वो रुक जाता है। अब आपने करना क्या है अपने इस बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए? तो स्टेप बाय स्टेप उन स्टेप्स की बात करते हैं जो वाक़ई में ही काम करें। पहली चीज़ तो आपने बैलेंस कैलोरी लेनी, कोई एक्सट्रीम किस्म की डाइटिंग नहीं करनी। हाई प्रोटीन मील्स ज़रूर लेने जिससे आपका मसल लॉस जो है वो नहीं होगा, उसमें प्रोटेक्शन मिलेगी। फाइबर रिच फूड्स को अपनी डाइट में ऐड करें जो कि शुगर को डायरेक्टली कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आपकी इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर स्लीप अगर आप लेंगे तो उससे भी ओवरऑल आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। कोई एक फूड या एक एक्सरसाइज आपके बेली फैट को मैजिकली नहीं कम कर सकती, लेकिन कंसिस्टेंसी की है उससे आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। बेली फैट इसलिए स्टबर्न नहीं होता कि आप लेजी हो। बेली फैट इसलिए स्टबर्न होता है क्योंकि आपकी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जब हार्मोन्स, ब्लड शुगर, स्ट्रेस या स्लीप बैलेंस होते हैं तो तब बेली फैट जो है ऑटोमेटिकली उसका लॉस होना जो है वो पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, समझ में आई है, अपनी बॉडी टाइप समझने में मदद मिली है तो इसको लाइक करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो बेली फैट को कम करने के लिए परेशान है। और मेरे चैनल को डाइटिशियन आयशा रज़ाक को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और मज़ीद अपडेट्स के लिए।